द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण का आवास था। वहां रहने वाले लोग भगवान के साथ अपने जीवन को भगवान की उपस्थिति में भोगने का अद्भुत सौभाग्य भागी थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने नगर में एक युवक को देखा जिसने अपने चेहरे पर चिंगारी की बुनियाद रखकर एक अद्वितीय स्वर्गीय मुस्कान को छिपा रखा था। भगवान ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कान का रहस्य क्या है युवक? युवक ने भगवान के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, यह मुस्कान मेरे जीवन के सभी कठिनाइयों को देखकर ही नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच मिलता है। यह सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारी यह मुस्कान मेरे दिल को बहुत भाती है। कृपया मुझे तुम्हारे जीवन का कुछ सारा सुनाओ। युवक ने अपने जीवन की एक अद्भुत कहानी बताई जिसने भगवान कृष्ण को भी प्रभावित कर दिया। युवक की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम सुमित था। सुमित बाबा गांव वालों के बीच में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे और वह सभी की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करते थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उनकी विशेषता थी कि वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती रही हों। गांव वाले सुमित बाबा के साथ अपनी समस्याओं को साझा करने जाते थे और बाबा उन्हें हमेशा हंसते हुए समाधान बताते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहा था। उसका नाम राजीव था। राजीव ने सुमित बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मेरे जीवन में सभी चीजें उलझी हुई हैं। मैं कैसे इन समस्याओं का सामना करूं? सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। समस्याएं आती रहेंगी, पर तुम्हें उनसे सीखना भी होगा और उन्हें पार करना भी होगा। राजीव ने कहा, लेकिन बाबा, मैं इतना कोशिश करता हूं, फिर भी मेरा कोई हल नहीं निकलता। सुमित बाबा ने उससे पूछा, तुम्हारी कोशिश में कहां कमी है? क्या तुम अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं करते? राजीव ने कहा, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाता है। सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना महत्वपूर्ण है, परंतु साथ ही साथ तुम्हें सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच की भी आवश्यकता है। जब तक तुम अपने आत्मविश्वास में कमी करोगे, तब तक समस्याएं आती रहेंगी। राजीव ने सोचा और फिर सुमित बाबा से कहा, बाबा, कृपया मुझे उन्हीं सिखों को समझाएं जो ने आपको इस मुस्कान भरे जीवन में बनाए रखा है। सुमित बाबा ने राजीव को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाया और वहां उन्होंने राजीव को एक अद्वितीय कथा सुनाई जो उनके जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ने में कैसे मदद करी। बाबा ने बताया, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। गोकुल नामक गांव में भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रासलीला की थी। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन हो गई थीं। उनका प्रेम भगवान के साथ एक अद्वितीय और निष्कलंक संबंध का प्रतीक था। रासलीला में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ खेतों में रातों रात रासमंच बनाया और उनके साथ नृत्य किया। गोपियां भगवान के साथ हर क्षण को अद्वितीयता में बितातीं और उनके साथ हर क्षण को सुख और प्रेम से भर देतीं। गोपियों में से एक गोपी का नाम राधा था, जो कृष्णा की प्रेमिका बन गई थी। राधा का प्रेम भगवान के साथ इतना अद्वितीय था कि उनका नाम कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ा रहता था। राधा कृष्ण का प्रेम विश्व में सर्वोत्तम प्रेम कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला के द्वारा यह सिखाया कि जीवन में हर क्षण को पूर्णता और प्रेम से भरना चाहिए। गोपियां ने अपने पूरे सत्यापन में भगवान के साथ एक अद्वितीय और निष्कलंक संबंध की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने दिखाया कि साधना, प्रेम और आत्मा में एक ही भाव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। रासलीला के द्वारा भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते समय भी हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया कि प्रेम और आत्मा में एक ही भाव से ही हम जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने राजीव को बहुत प्रभावित किया और उसने सुमित बाबा से कहा, बाबा, मैंने समझा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय मुस्कुराना और प्रेम में रहना कितना महत्वपूर्ण है। सुमित बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर कहानी और हर अनुभव हमें एक नया सीख देता है। तुमने सही समझा है कि जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करते समय हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, और जब हम अपने कार्यों में प्रेम से लगे रहते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। राजीव ने बाबा से कहा, बाबा, मैं अब समझा हूं कि जीवन में हमें समस्याओं का सामना करते समय मुस्कुराना और प्रेम में रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ रहकर और भी सीखना चाहता हूं। सुमित बाबा ने राजीव को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह सच है कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे सीखना और उन्हें पार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। राजीव ने बाबा के साथ अपने आश्रम में रहकर जीवन में नए दृष्टिकोण और सकारात्मकता की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने सीखा कि समस्याओं का सामना करते समय मुस्कुराना हमें और भी मजबूत बना सकता है, और प्रेम में रहकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक नाम है जो सबको प्रेरित करने वाला है, एक नाम जिसने अपनी विचारशीलता, साहस और भक्ति के माध्यम से सभी को आदर्श बनाया है। वह है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कई अद्भुत कहानियां हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। यहां हम एक ऐसी उत्कृष्ट कहानी सुनेंगे जो हमें मोटिवेट करेगी, जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए हमें प्रेरित करेगी और हमें भगवान कृष्ण की महिमा को महसूस करने का अवसर देगी। द्वारका नगर में एक सुंदर और शांतिप्रिय राजा रहता था जिनका नाम कंस था। कंस द्वारका के सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण राजा मानता था, लेकिन उसका दिल एक बड़े अभिमान में डूबा हुआ था। उसे सच्ची भक्ति की भावना नहीं थी और उसने भगवान कृष्ण के प्रति घमंड भी बढ़ा लिया था। कंस की सतत अत्याचारी राजनीति ने द्वारका के लोगों को परेशान कर दिया था। एक दिन भगवान कृष्ण के अनुयायी नागरिक ने देखा कि कंस द्वारका के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उन्हें बेहद दुखी कर रहा है। उन्होंने अपने हृदय से महसूस किया कि अब कुछ करना होगा, और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है जब एक साधु ने भगवान कृष्ण को यह समाचार सुनाया कि द्वारका में न्याय के साथ साथ शांति भी स्थापित करने के लिए उनकी आवश्यकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि उन्हें द्वारका के लोगों को सहायता करने के लिए कंस का सामना करना होगा। भगवान कृष्ण ने विभिन्न भूषणों में आत्मा को ढके हुए धनुष और बाणों के साथ अपना चक्र लिए हुए धनुष्यधारी रूप में कंस के सामने उतरा। कंस ने भगवान कृष्ण को देखकर अपनी अशक्ति का अभिवादन किया और कहा, हे वासुदेव, तू मेरे द्वारका के नागरिकों की रक्षा के लिए यहां आया है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कंस, मैं यहां न्याय और धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, तुम्हारे अत्याचारों का समापन करने के लिए। कंस ने हंसते हुए कहा, तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, परंतु मैंने तुझे इतनी आसानी से नहीं बुलाया है। तू यहां मेरी राजा भवन में कैसे आया है? भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाने का इंतजाम किया है क्योंकि तुम्हारा अत्याचार द्वारका के लोगों को दुखित कर रहा है और मैं उनकी सहायता करने आया हूं। कंस ने क्रोध से भरपूर होकर कहा, तू इतना डरने का क्या कारण बता रहा है? मैं तुझे यहां आने की अनुमति नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, कंस, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधेरे में ले जा सकता है। मैंने तुम्हें अपनी सीधी बातें सुनाई हैं, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का समापन करो और द्वारका के लोगों के साथ न्याय करो। कंस ने घमंडपूर्ण भाषा में उत्तर दिया, तू यहां मेरी बातों का कैसे झुल्ला घेर लेता है? तू मुझसे युद्ध करना चाहता है? भगवान कृष्ण ने कहा, कंस, मैं युद्ध का अनुरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें
सच्चे मार्ग पर लाने के लिए आया हूं। तुम्हें अपने कर्मों के फल को सही रास्ते पर ले जाने का समझना चाहिए। कंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे अपनी बातों का असर दिखाने के लिए दिखाऊंगा। तू मेरे सामने कैसे हार जाएगा, यह देखने के लिए मैंने एक शक्तिशाली रथ तैयार करवाया है। अब हम एक युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कंस, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण और कंस के बीच एक अद्भुत विचारशील और मार्गदर्शक। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।